अहमदाबाद में जो 2 दिन पहले हवाई जहाज क्रैश हुआ उसमें बैठे 242 में से 241 पैसेंजर की जाने गई और जिस बिल्डिंग पर यह हवाई जहाज क्रैश करके ब्लास्ट हुआ वो बिल्डिंग अहमदाबाद गुजरात शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का हॉस्टल था। उस दौरान सभी डॉक्टर और स्टूडेंट एक साथ एक मेस में लंच यानी खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पर यह हवाई जहाज उड़ान भरते ही 2 मिनट के अंदर क्रैश करके ब्लास्ट हो गया, जिसमें कुल मिलाकर 34 डॉक्टर और स्टूडेंटों की जाने गई। डॉक्टर और पैसेंजर को मिलाकर अभी तक 275 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। इस हादसे को लेकर मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो अभी तक आपने किसी भी वीडियो के माध्यम से ना देखा और ना ही सुना होगा। तो अगर आप भी इस हादसे को जानना चाहते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की असली कारण क्या है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, तभी समझ पाएंगे कि ये टोटल 242 पैसेंजर से सवार हवाई जहाज क्रैश कैसे हुआ और इसमें से 3 लोग अपनी जान को कैसे बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज किसी एयरपोर्ट पर उतरता है और फिर दोबारा उड़ान भरने वाला होता है तो उसे पूरी तरह से जांच की जाती है कि यह हवाई जहाज ठीक ठाक उड़ान भर के अपने मंजिल तक पहुंच सकती है या नहीं। अगर एक भी छोटा सा स्क्रू भी ढीला हुआ होता है तो उस हवाई जहाज को उड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। इसमें एक सिक्योरिटी संस्था है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम होता है हवाई जहाज को पूरी तरह से चेक करना कि यह जहाज सही हालत में है या नहीं, इस विमान को मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं आ सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि जब भी कोई हवाई जहाज लंबी दूरी यात्रा तय करके आती है और फिर दोबारा उसे उड़ान भरने जाना होता है तो लगभग उसे 2 से 3 घंटे तक रोक करके रखा जाता है ताकि उसका इंजन पूरी तरह से ठंडा होकर नॉर्मल हो जाए और दोबारा उड़ान भरने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आ सके। इसी दौरान डीजीसीओ द्वारा उस जहाज की पूरी जांच की जाती है कि इंजन सही सलामत चालू हो रहा है या नहीं, टायर कहीं फटे तो नहीं है, हवा ठीक ठाक है या नहीं, इसमें फ्यूल यानी तेल कहीं लीक तो नहीं कर रहा है और तेल भरपूर है या नहीं, जहाज के पंखे कहीं ढीले तो नहीं हुए हैं, लाइटें, वायरिंग, कंप्यूटर सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जहाज का कंट्रोल यानी ब्रेक, एक्सीलेटर सब ठीक है या नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद हवाई जहाज को उड़ने की इजाजत दी जाती है। लेकिन इस हवाई जहाज में भी तो यह सब जांच की गई थी, तो फिर क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, इसमें इस सीसीटीवी फुटेज को जांच करके कुछ एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि जब यह हवाई जहाज रनवे से ऊपर की तरफ उड़ान भरती है और उस वक्त हवाई जहाज बाएं यानी लेफ्ट साइड झुकने लगती है, जो इस सीसीटीवी फुटेज में बहुत हल्का दिख रहा है, लेकिन यही है कि उड़ान भरते वक्त बाएं साइड झुकने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई जहाज में 2 इंजन होता है, एक लेफ्ट पंखे में और एक राइट पंखे में, और दोनों उड़ते वक्त एक साथ काम करते हैं। यानी उस वक्त बाएं साइड झुकने का मतलब कि बाएं साइड का इंजन काम करना बंद कर दिया था। अब ये इंजन काम करना बंद कब किया? रनवे पर ही दौड़ते वक्त बंद हो गया था या रनवे से ऊपर की तरफ उड़ान भरते वक्त जब पायलट ने प्रेशर दिया तब काम करना बंद किया? ये अच्छे तरीके से जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो पता चला है कि बाएं साइड का इंजन पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था, यानी पूरी तरह से फेल हो गया था। और जब बाएं साइड का इंजन फेल हो गया तो पायलट ने सोचा कि हम फेल हुए इंजन को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि उसमें फ्यूल यानी तेल उस इंजन में ना जाए और साथ में उसके और टेक्निकल खराबी होने से बच जाए। और वहीं फेल हुए इंजन को बंद करने के लिए पायलट ने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी। पायलट ने गलती क्या किया कि उसको बाएं साइड वाले इंजन को बंद करने वाले लीवर को खींचना चाहिए, तो जल्दबाजी में या इतने कम समय में मैनेज करने के लिए उसका दिमाग काम नहीं किया और सही काम कर रहे इंजन वाले लीवर को खींच देता है और वो दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी जहाज साइलेंट होकर उसमें अंधेरा हो जाता है। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ। अब दूसरे इंजन को स्टार्ट करने में और उस इंजन तक फ्यूल यानी तेल पहुंचने में समय लगता है, लेकिन समय तो था नहीं क्योंकि 625 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भरी थी। अभी उसको 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर के उड़ना था, लेकिन तब तक कंट्रोल सब हाथ से बाहर हो चुका होता है और सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही पहुंची थी और जाकर सिविल अस्पताल के हॉस्टल में टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। और इतना तेज ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि 7000 किलोमीटर तक जाने के लिए लगभग 80,000 लीटर जेट फ्यूल यानी
तेल भरा हुआ होता है और इसी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसमें लगभग 275 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 241 फ्लाइट में बैठे लोगों की और 34 से ज्यादा हॉस्टल में बैठे लोगों की। इसमें गलती कहीं ना कहीं दो हुई है, एक तरफ इंजन का फेल हो जाना और दूसरी तरफ चालू हुए इंजन को पायलट द्वारा बंद करना। इन्हीं दो गलतियों की वजह से ये सारा खेल हुआ है। अगर जो इंजन सही था उसे बंद नहीं किया गया होता तो आराम से ये हवाई जहाज लंदन तक पहुंच जाती या तो फिर किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेती। लेकिन ये जो दोनों पायलट हैं, इन दोनों पायलट के तजुर्बे काफी ज्यादा थे। कैप्टन सुमित सभ्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइम कुंदर, इन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। लेकिन इंसान है तो गलती कभी न कभी हो ही जाती है और वही हुआ। दोस्तों, इन सभी जहाजों में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें पूरी जहाज की रिकॉर्ड होता है कि यह जहाज किस वजह से क्रैश हुआ है। क्या जहाज चलाने वाले पायलट की गलती थी या कुछ हवाई जहाज में टेक्निकल कमी से। दोस्तों, उस ब्लैक बॉक्स में दो भाग होता है। पहला CBR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह रिकॉर्डर पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत को, कॉकपिट में आने वाली आवाज, अलार्म और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्ड रखता है। और दूसरा FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह विमान की टेक्निकल जानकारी जैसे गति की ऊंचाई, डायरेक्शन, इंजन की स्थिति, फ्लैश, रडार और बाकी कंट्रोल सिस्टम की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स की खास बातें यह है कि यह टाइटेनियम या स्टील से बना हुआ होता है ताकि यह बहुत ज्यादा तापमान और दबाव को सह सके। यह क्रैश प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है। इसमें एक अंडर लोकेटर बीकॉन होता है जो पानी में गिरने पर भी 30 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है। दोस्तों, अभी तक ब्लैक बॉक्स की जांच की जानकारी नहीं आई है। अब आने के बाद ही पता चलेगा कि यह दुर्घटना कैसे हुआ। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, ये जो 3 लोगों की जानें एकदम सही सलामत बची, इनके बारे में अगले वीडियो में कल बात करेंगे। अगले वीडियो के लिए राज विश्वकर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का मकसद था।